सफलता दिलाई, आज काम करने के कारण सताए जा रहे हैं। क्या उन बेआवाज के लिए किसी आनंद का आगे आना अपराध है? क्या यह खराब काम है? गुजरात और चेन्नई में पोस्टिंग के दौरान झुग्गियों में जाकर किसी को पढ़ाना क्या गलत काम है? ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के लिए काम करते हैं, जिसकी मांग सिर्फ यही है कि सबको शिक्षा मुफ्त मिले। रियल आनंद वेबसाइट में उन आरोपों का भी एक कॉलम है जो सरकार की तरफ से उन पर लगाए गए हैं। यह वेबसाइट उन आरोपों को छिपाने के लिए नहीं बनी है, बल्कि बताती है कि 28 अगस्त 2018 को 5 राज्यों में 6 एक्टिविस्ट के घरों पर छापे पड़ते हैं। इनके अलावा आनंद के गोवा वाले घर में भी छापे पड़े। तब पति पत्नी दोनों मुंबई में थे। बगैर उनकी अनुमति या जानकारी के उनके घर में सर्च हुआ, FIR होती है और UAPA की धाराएं लगा दी जाती हैं जो आतंकवादियों वगैरह वगैरह पर लगते हैं। महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एक पत्र दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इसमें कॉमरेड आनंद लिखा है और इसके आधार पर कहते हैं कि एडिशनल महानिदेशक पढ़ते हैं कि कॉमरेड आनंद का मतलब हुआ कि CPI माओइस्ट का कॉमरेड आनंद प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे है, जो साबित करता है कि इनके संबंध प्रतिबंधित संगठन से है। आनंद कोर्ट चले गए कि यह आपराधिक मानहानि हुई है, मगर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि FIR खारिज हो, मगर वहां से हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2019 तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। फिर आनंद अग्रिम जमानत के लिए पुणे कोर्ट गए, मुंबई हाई कोर्ट गए। दोनों जगहों से उनकी याचिकाएं खारिज हो गई। 2 फरवरी 2019 को आनंद को मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट किया जाता है। पुणे की स्पेशल कोर्ट फैसला देती है कि यह गिरफ्तारी अवैध हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2019 तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। फिर महाराष्ट्र में चुनाव आ जाते हैं, सरकार बदल जाती है। नई सरकार भीमा कोरेगांव के मामले में फिर से जांच करने की बात करती है। 25 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार इस केस को राज्य सरकार से लेकर NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे देती है। सुप्रीम कोर्ट में 16 मार्च 2020 को अग्रिम जमानत की अपील खारिज होती है। आनंद को 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। 14 अप्रैल 2020 को सरेंडर करते हैं। इसी केस में तेलुगु के बड़े कवि वरवर राव बंद हैं, जिनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अब जाकर उन्हें JJ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन क्या UAPA जैसे कानून इसलिए हैं कि किसी को अनगिनत साल या महीनों के लिए बंद कर दिया जाए? उसी तरह से डॉक्टर कफील खान को जब 10 फरवरी को जमानत मिली तो 4 दिनों के बाद 3 महीने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 12 मई को 3 महीने के लिए रासुका को फिर से बढ़ा दिया गया, यह कहकर कि डॉक्टर कफील खान से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। 10 बार तारीखें पड़ चुकी हैं, अभी तक NSA नहीं हटा है। डॉक्टर कफील खान के लिए 13-14 जुलाई के बीच फ्री डॉक्टर कफील नाम का ट्विटर ट्रेंड चला। इसमें कई संस्थाओं ने ट्वीट किया और डॉक्टरों ने भी। कुछ डॉक्टरों ने डॉक्टर कफील खान के समर्थन में अपने वीडियो भी डाले। इनमें से कुछ हैं एम्स RDA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज AMU के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद हमजा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज AMU से डॉक्टर शाहनवाज इकबाली, कर्नाटक से डॉक्टर किराश पार्थिपाड़ी, दिल्ली से डॉक्टर तबिश खान, डॉक्टर सैयद फैजान अहमद और इंदौर के डॉक्टर आनंद राय ने भी इनके पक्ष में ट्वीट किया है। क्या सरकार के ऊपर सवाल करना किसी इंसान को इतना भारी पड़ सकता है कि उसको देश के ऊपर खतरा बताकर और उसे कई महीनों तक जेल में रखा जाए? एक तरफ तो आप डॉक्टरों को देश की धरोहर बता रहे हैं, उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स बता रहे हैं और उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई डॉक्टर सवाल पूछ लेता है, अगर किसी सरकार की अगर किसी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन कर देता है, तो आप उसे देश के ऊपर खतरा बताकर उसे जेल में डाल देते हैं। ये किस तरह की पॉलिसी है कि सिर्फ जो आपके हक में बात करेगा वही सिर्फ तालियों का हकदार है, और जो इंसान फ्री में सबकी सेवा करता है, सबकी मदद करता है, लेकिन सरकार से सवाल कर लेता है, तो वो देश के लिए खतरा हो जाता है। डॉक्टर कफील खान के मामले में आज सुनवाई थी, टल गई। इस मामले में कई सुनवाई हो चुकी है। योगेंद्र यादव भी उसी वक्त वहीं थे जब डॉक्टर कफील खान ने भाषण दिया था। उनका कहना है कि एक भी लाइन डॉक्टर कफील ने संविधान या देश के खिलाफ नहीं कही थी। अगर आज के भारत के 2 पोस्टर बॉय आपको सोचो, पोस्टर बॉय मतलब जिन लोगों का चेहरा दिखा के आप पूरे देश का माथा ऊंचा कर सकते हैं, तो वो 2 पोस्टर बॉय होंगे प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे और डॉक्टर कफील खान।
आज इन दोनों को हमने जेल में बंद कर रखा है। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर वाली कहानी है। आज के युग का अंबेडकर है। जिन लोगों को पढ़ के हम सब ने डॉक्टर अंबेडकर को समझा है, उसमें तेलतुंबड़े है। ये उनकी कई किताबों में से एक किताब है जो मेरे लिए बहुत प्रिय है। अंबेडकर में रेडिकल क्या है, ये समझाने वाला व्यक्ति है डॉक्टर तेलतुंबड़े, IIM के प्रोफेसर। जिस केस में धरा गया है उस केस से कोई लेना देना नहीं। जिस कॉन्फ्रेंस के बारे में सारा आरोप है उस कॉन्फ्रेंस में थे नहीं डॉक्टर तेलतुंबड़े, लेकिन आज उसके आरोप में जेल में। यही बात डॉक्टर कफील खान के बारे में लगती है। मेरा संयोग ये है कि जिस स्पीच के लिए डॉक्टर कफील अहमद इस वक्त जेल में है, वो स्पीच तो मेरी आंख के सामने दी गई थी। एक शब्द नहीं उस स्पीच में जो भारत के संविधान के खिलाफ हो। भारत के संविधान का गुणगान करती हुई स्पीच है, देश का गुणगान करती हुई स्पीच है। एक शब्द नहीं जो किसी धर्म के विरुद्ध हो। दरअसल वो कहते हैं बाकी मुसलमानों को कि नहीं, जाके तुम्हें नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को समझाना चाहिए अपने बारे में, ताकि उनके मन में प्रेजुडिस ना हो। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को समझना चाहिए। ये NSA क्या है, जमानत ना मिलने वाले कानूनों से कितने संगीन मामले पकड़े गए और कितने मासूम लोग फंसा दिए गए, इसका अध्ययन तो होना चाहिए। आज हम विधि लॉ सेंटर की नेहा से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका को लेकर बात करना चाहते हैं। नेहा, मेरा सवाल काफी